जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक हैं और खुदा के बड़े फजलो करम से जिंदगी का एक और दिन खुदा ने हमें दिखाया है। दोस्तों, कभी आप डॉक्टर के पास गए हैं? हाँ डॉक्टर, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो डॉक्टर के पास ना गया हो। बचपन से लेके अब तक जो भी आपकी उम्र है, कभी ना कभी तो अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने का इत्तेफाक ज़रूर हुआ होगा आपका, और आपका अनुभव अलग अलग किस्म के अनुभव होंगे। और खुदा के फजल से खुदा ने आपको बचा के रखा, स्वस्थ रखा। खुदा का लाख 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 शुक्र कि खुदा ने हमें जिंदों की ज़मीन पर अभी तक जिंदा रखा है। दोस्तों, एक ऐसा शख्स था, बड़ा भोला किस्म का इंसान था। उसका नाम ही था भोला। हाँ जी, नाम भी भोला था, पर उसका अंदाज़ बयान ये था कि जब भी कोई पूछे भाई आपका नाम क्या है, तो वो कहता मेरा नाम है भोला। भोला। तो दोस्तों, भोले की बात ये थी कि बड़ा ही भोला किस्म का इंसान था, नाम ही पड़ गया भोला उसका। गांव से आया था शहर, और एक समय की बात है कि बहुत ज़बरदस्त दर्द पूरे शरीर में, हाय 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 हाय, पूरे शरीर में दर्द ही दर्द। डॉक्टर के पास चले जाते हैं वो और भोला साहब डॉक्टर के पास जाके बात करते, और डॉक्टर कहते बताइए सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भोला। भोला। अच्छा भोला जी, आपका नाम भोला है? अच्छा कोई बात नहीं, लिख लेते हैं भोला। और उसके बाद दोस्तों, वो कहते बताइए आपकी क्या परेशानी है, हम आपकी मदद करें। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये देखिए ये दर्द, मेरे सर में बहुत दर्द है, दवा तो बहुत दर्द है, मेरे सर में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। अच्छा सर में दर्द है? ये डॉक्टर साहब ये देखिए, ये कान, आउच, ये कान में भी बहुत दर्द है। अच्छा कान में दर्द है? हाँ डॉक्टर साहब ये देखिए, ये सर के बीच में यहाँ पे बड़ा दर्द है। वो आउच। डॉक्टर साहब ये देखिए, ये कंधा, बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द है, कंधे में बहुत दर्द है, ये दूसरे कंधे में भी आउच। तो उसने कहा अच्छा ये देखिए डॉक्टर साहब, सीने में दवा दो ना पहुंचा। अच्छा लगता मेरे दिल में भी दर्द है, यहाँ दबाता हूँ बीच में बहुत दर्द होता है। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये मेरे हाथ में दवा, ये हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है, ये कोहनी में बहुत दर्द हो रहा है, देख सकते हो। अच्छा देख कमर में, पेट में, और कहता है कि पीछे ये पैर में दबा रहा हूँ, ये देखो घुटने में, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, कहता है। देखा डॉक्टर बड़ा हैरान, कहता पूरे शरीर में दर्द हो रहा है? हाँ डॉक्टर जी ये देखिए, आँख में भी दर्द हो रहा है, नाक से यहाँ पे भी बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को समझ नहीं आया। दोस्तों, आप भी हंस रहे होंगे, कैसे अजीबोगरीब किस्म का इंसान है ये भोला जी। जहाँ देखो दर्द ही दर्द, पूरे शरीर में दर्द। कहता है डॉक्टर साहब मुझे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कोई गोली दे दे, कोई इंजेक्शन दे दीजिए, कोई सुई लगा दीजिए डॉक्टर जी, मैं ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर जी कुछ मेरी मदद कर दीजिए। डॉक्टर बड़ा हैरान कि करें क्या इसके साथ। फिर बाद में डॉक्टर जैसे उसके पास आए तो उसने कहा डॉक्टर जी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, डॉक्टर साहब ये देखिए डॉक्टर जी, मैं आपको यूँ छू रहा हूँ ना, ये देखिए, ये आपको मैंने छुआ, यहाँ भी दर्द हो रहा है। डॉक्टर को फिर रियलाइज़ हुआ भाई ये तो कुछ और ही चक्कर है।
मुझे छूने से भी दर्द हो रहा है इसको तो फिर डॉक्टर ने कहा दिखाइए अपना हाथ दिखाइए। अरे डॉक्टर जी ध्यान से, ए, ए, ये ये डॉक्टर जी ये देखिए, ये देखिए मेरी ये तो डॉक्टर ने कहा अरे आपकी उंगली तो सूजी हुई है, लगता है आपकी उंगली की हड्डी टूट गई है और नीला भी पड़ रहा है। आपकी उंगली में तकलीफ है और आपकी उंगली टूटी हुई है और उसकी बदौलत आप जहाँ जहाँ आप छू रहे हैं, जो भी कुछ आप छू रहे हैं, जहाँ भी आप अपने आप को छू रहे हैं या कहीं भी कुछ चीज आप छू रहे हैं वहां दर्द हो रही है आपको। ये कसूर आपके शरीर का नहीं है, ये कसूर आपकी उंगली का है, आपके हाथ में तकलीफ है। डॉक्टर ने उसको बोला नहीं साहब ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं जहां छू रहा था वहां मुझे दर्द हो रहा था बहुत, तो मैंने यहां सोचा कि मेरे पूरे शरीर में दर्द है। कहता नहीं। बोला जी नहीं 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 नहीं, बोला जी नहीं, आपने प्रॉब्लम को नहीं देखा। प्रॉब्लम कहां है, कहां समस्या है, वो तो आप देख नहीं रहे। बोला जी मेरे अजीजों, मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, नौजवानों, बच्चों, सुनो, गौर से सुनिए। प्रॉब्लम क्या है उसको देखिए। आप इधर उधर देख रहे हैं, कंधे पे, माथे पे, आंख पे, कान में, नाक पे, मुंह पे, पेट पे और सब जगह, पीठ पे, पैरों में। अरे भैया देखिए तो सही, प्रॉब्लम कहां है। ये यहां पे नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये टूटी हुई उंगली है। दोस्तों कई दफा हम बहुत सारी चीजें देखते हैं पर ये भूल जाते हैं व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों मैं बताता हूं वो टूटी हुई उंगली आखिर है क्या हमारे जीवन में। दोस्तों हर एक चीज की एक जड़ है, प्रॉब्लम की एक जड़, सुना होगा। हर एक समस्या और हर तकलीफ की एक जड़ होती है। दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे बाइबल में जब आप पढ़ते हैं ना, पूरी बाइबल में एक ही प्रॉब्लम डिस्कस हुई है और वो प्रॉब्लम है पाप, गुनाह, सिन। हाँ जी सही सुना, पाप। कवर टू कवर बाइबल अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम है पाप, गुनाह। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, उस पेड़ से फल खा लिया। खुदा ने कहा सब कुछ कर सकता है भैया, उस पेड़ का फल मत खाइएगा। शैतान ने वर्ग लाया हव्वा को और हव्वा ने खाया और अपने पति को दिया। आदम ने भी जरूर उसके मन में उसके विवेक ने काटा होगा जब उसने वो फल खाया होगा, पर फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। दोस्तों डिसोबीडियंस इज द ब्रीफेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिन। ना आज्ञाकारी होना पाप है। दोस्तों पहले मनुष्य ने और पहली औरत ने खुदा का आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी उन्होंने, और उसके सबब से गुनाह आया और गुनाह के सबब से जुदाई आई। जब मानव आदम और परमेश्वर के बीच में जुदाई आ गई और उस जुदाई का नाम है गुनाह और पाप, और इंसान के ऊपर मौत लागू होगी। दोस्तों पहले मनुष्य को कभी नहीं मरना था मेरे अजीजों, नहीं, हमेशा परमेश्वर की संगति में रहना था। परमेश्वर शाम की बड़ी अच्छी शाम जब ढलती थी तो परमेश्वर आके उनके साथ बातें करता था, संगति करता था, चलते थे साथ। क्या संगति थी, क्या पवित्रता थी उस अदन की वाटिका में। पर गुनाह आ गया, पाप आ गया, जुदाई आ गई, आदम और हव्वा को निकाल दिया गया, श्रापित हुए वो। दोस्तों आप पढ़िए उत्पत्ति के 1, 2, 3, 4 आप चैप्टर पढ़िए, बहुत खूबसूरत चैप्टर है कि दुनिया का आगाज कैसे हुआ, खुदा ने पूरी सृष्टि और भूमंडल को कैसे बनाया, इंसान को कैसे बनाया और औरत को कैसे बनाया, और कैसे उन्होंने खुदा के आज्ञा का उल्लंघन किया और खुदा उनसे नाराज हुआ और उनको निकाल दिया वहां से। दोस्तों गुनाह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, लोग एक दूसरे के सामान को कब्जा करना चाहते हैं, जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं, झगड़ा कर रहे हैं, झूठ है, भ्रष्टाचार है, ओ हो भ्रष्टाचार है।
और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे, किसने सिखाया? कौन सा स्कूल सिखाता है? कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों कि झूठोलॉजी है और लायोलॉजी? कौन है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, क्या साथ में लायोलॉजी भी है? क्या झूठ बोलने का भी है? कोई क्लास लगती है? बताइए भैया, कौन से स्कूल में झूठ बोलने का कौन सिखाता है? कौन से माँ बाप सिखाते हैं बुरी बातें बच्चों को? पर कहाँ से आ जाती हैं बातें? कभी आपने इसको सोचा है? इसके बात पे आपने तवज्जो दी है? कहाँ से आ रही हैं बातें? बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि ये बातें हमारे दिल में से आके आती। ये दिल, ये जो दिल है ना हमारा अंदर, ये दिल में से ये बातें निकल के आती हैं दोस्तों। बाइबल बताती है सब तरह की, हमारा हृदय जो है ना दुष्ट है, ढोंगी है हमारा हृदय। सुनिए मेरी बात को। हाँ ठीक है, बाहर से बहुत हैंडसम लगते हैं, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लगते हैं आप, नो डाउट, नो डाउट। ये आईना भी बहुत कुछ कह देता है। बाहर का रूप देखता है आईना और इंसान, पर खुदा दिल को देखता है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है। परमेश्वर ने ये देखा है। एक बड़ा खूबसूरत भजन है और उस भजन में खुदा कहता है, मैंने स्वर्गों से नीचे देखा, कोई है जो मेरा खोजी हो, जो मेरी बातों को समझे। खुदा कहते हैं कि कोई नेक नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई धर्मी नहीं है। There is no one righteous, no not one. Who says it, my friends? It is God who says that. खुदा कहता है ये कि कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, कोई पाक नहीं है, कोई पवित्र नहीं है। हम गुनहगार हैं दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का जीवत इटर्नल वर्ड कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है। और खुदा ने हर एक को गुनाह के नीचे रैत कर दिया है। We have all fallen short of the glory of God. दोस्तों, ये टूटी हुई उंगली, ये टूटा हुआ रिश्ता है दोस्तों। ये प्रॉब्लम है, ये झगड़े, ये हसद, ये अभिलाषाएं, ये बुरी बातें, ये झूठ, ये जलन, ये जो लालच, ये कहां से आ रहा है दोस्तों? इस हृदय से आ रहा है। ये व्यभिचार, ये संगीन जुर्म, मर्डर कहां से निकल के आ रहे हैं? इस हृदय से निकल के आ रहे हैं दोस्तों। ये हृदय दुष्ट है, ढोंगी है। और बाइबल कहती है हृदय पथरीला वाला हृदय है। जितना मर्जी नसीहत दे दो, ये हृदय वैसी का वैसी रहता है दोस्तों, आपने कभी मक्खियों को देखा है? अरे मक्खी को हटाओ फिर आ जाती, फिर हटाओ फिर आ जाती, फिर हटाओ फिर आ जाती। हम भी यार मक्खियों की तरह है दोस्तों। अरे पता है कि झूठ नहीं बोलना यार, गलत काम नहीं करना, नशेबाजी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर भी वापस वहीं चले जाते हैं यार, फिर भी वापस चले जाते हो। और एक दिन फट करके जिंदगी खत्म हो जाएगी, जैसे मक्खी को लोग मार देते हैं। दोस्तों क्यों आ रहे हो वापस? मन फिरा लो यार, मन फिरा लो मेरे अजीजों, मन फिरा लो। प्रॉब्लम को देखो, आज उस इशू को देखो। भोले मत बनिए प्लीज, मिस्टर भोले की तरह भोले मत बनिए दोस्तों। भोलापन कब तक आपको चलाएगा दोस्तों? कभी ना कभी तो होश आएगा, कभी ना कभी आंखें खुलेंगी। पर मैं उम्मीद करता हूं कि देर ना हो जाए दोस्तों। एक खूबसूरत वचन मैं आज आपके सामने, आपकी खिदमत में लाना चाहता हूं। बहुत प्यारा वचन है, बहुत दफ़ा शायद आपने सुना होगा, एक बार फिर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। रोमियो का 3 अध्याय और 23वां पद, रोमन्स 3:23, छोटा सा वचन है, बहुत प्यारा वचन है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। और वो वचन इस तरह है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं पहले, और वो ये है, फॉर द वेजेस, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं हिंदी में बोलता हूँ, हर एक ने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है, गिरा हुआ है परमेश्वर की स्टैंडर्ड से। फॉर ऑल हैव सिन्ड, हर एक ने पाप किया है। आइए इस पे ज़रा विचार करते हैं दोस्तों, विचार करते हैं। ये परमेश्वर का कलाम है दोस्तों। क्या कहना चाहता है हमारा खुदावंद हमसे आज? क्या कहना चाहता है? क्या हमें नसीहत दे रहा है खुदावंद? क्या हमें समझाना चाहता है हमारा प्रिय परमेश्वर? क्या समझाना चाहता है? वो ये है, फॉर ऑल हैव सिन्ड। बने आदम के हम बच्चे हैं दोस्तों, हम उसी फर्स्ट पेरेंट्स के बच्चे हैं। आदम ने गुनाह किया और पूरे मानव जाति गुनाह में आ गए दोस्तों।
हम गुनाह करके पापी नहीं होते, हम पाप इसलिए करते क्योंकि हम दोस्तों गुनहगार हैं और पापी हैं दोस्तों। हमारी खसलत है, हम बुराई की ओर ज़्यादा हमारा रजू रहता है बजाय धार्मिकता की ओर दोस्तों। और यहाँ लिखा फॉर ऑल हैव सिन्ड। ऑल का मतलब क्या है? मतलब काला, गोरा, पीला, हरा, लाल, जो भी इंसान हो, हर कबीले से, ऑल किंड्रेड्स, हर जाति से, कोई भी जात क्यों ना हो, कोई भी एजुकेशन क्यों ना हो आपकी, कोई भी कलर हो आपका चमड़े का है, कोई भी फैमिली बैकग्राउंड क्यों ना हो आपका, कोई भी देश के क्यों ना हो आप, कोई भी आप रुतबे वाले इंसान हो, आप राजा हो या फकीर हो, इंजीनियर हो, आप पायलट हो या इंजन ड्राइवर हो, जो भी हो, आप सबसे बड़े हुए महान आप राजा भी क्यों ना हो, और आप गरीब से गरीब फकीर क्यों ना हो, बाइबल बताती सब ने, ऑल में आप शामिल हैं दोस्तों और मैं शामिल हूं दोस्तों। ऑल, हर एक सब ने, कोई इसमें माफ नहीं दोस्तों, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, हम सब, एवरीबॉडी, हर एक, ऑल। अगर आप बोलो भाई मेरा घर उधर है, चांद में बैठा हूं मैं, फिर भी आप गुनहगार हैं भाई, सच्ची। हाँ, मैं अंटार्कटिका में हूं सर, फिर भी आप गुनहगार हैं सर। दोस्तों, आप कहीं भी क्यों ना हो, आप कहीं से भी क्यों ना हो, अगर आप पैदा हुए इस दुनिया में तो वी आर बॉर्न सिनर्स। सॉरी टू से दैट, माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या करें, हकीकत है। काले को काला ही बुलाऊंगा, सफ़ेद को सफ़ेद ही बुलाऊंगा, लाल को लाल बुलाऊंगा दोस्तों। जो है सो है, खुदा का कलाम कहता है और परमेश्वर कह रहे हैं, जो दुनिया को बनाने वाला, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, वो खुदा कह रहा है, जो मालिक है पूरे भूमंडल का, वो कह रहे हैं कि हर एक गुनहगार है, हर एक पापी है। और आगे क्या लिखा है? और ऑल हैव सिन्ड, सिन इज मिसिंग द मार्क। हम भटक गए हैं दोस्तों, भेड़ों की नाई बाइबल बताती है, हम भटक गए हैं, हम खुदा से पीठ दिखा के निकल गए हैं दोस्तों। एक और वचन है कि वी हैव मिस्ड द टारगेट। वो जो होता है ना, मारते तीर चलाते यूं करके, आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, सीधा जाके टारगेट में जाके लगता है यूं करके, हमारा टारगेट ही मिस कर दिया दोस्त। अब कहीं और ही मार रहे हैं हम दोस्तों। हमारा परमेश्वर है ही नहीं कोई टारगेट हमारी लाइफ में, मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं, हम अपने मार्गों से भटक गए हैं। ऑल हैव सिन्ड, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 में पढ़ते हैं बदन भाई और बहनों, मैं बता रहा हूं आपको, पाप की मजदूरी मृत्यु है दोस्तों। मृत्यु हम पर लागू है मेरे अजीजों, मृत्यु लागू है। पर एक खुशखबरी है, हम उसके स्टैंडर्ड तक तो पहुंच नहीं पाए। हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परमेश्वर की धार्मिकता की स्टैंडर्ड से बहुत गिरे हुए हैं दोस्तों। एक है जो हमारे पास आया, और वो आया क्योंकि वही बिन पाप के हैं। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। ना उन्हें पाप किया, ना पाप जाना, ना उनमें कोई पाप। पाक पवित्र परमेश्वर देहधारी हो, मुजस्सम हुए 2023 साल पहले वो आए हमारे बीच में, इमैनुअल बनके हम गुनहगारों के बीच में डेरा किया उसने। वो आया जीसस, यीशु, जो अपने लोगों को उनको पापों से बचाएगा। मसीह, द सेंट वन, द अनॉइंटेड वन, जिसको मसा करके भेजा हुआ है। वो खुदावंद जिसने पूरी दुनिया को रचा एक शब्द से, वो आया इस दुनिया में। और दोस्तों, वो परमेश्वर ही लायक था हमारे बदले में। वो एक बिचवाई बन के आया, वो बिचवाई बन के आया, मीडिएटर बन के आया दोस्तों। वो आया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेने आया, हमारी मार अपने ऊपर लेने आया, हमारी सजा अपने ऊपर लेने आया, खुदा का गजब, क्रोध खुदा का अपने ऊपर लेने आया। और क्या करा उसने? उसने मौत को गले लगा लिया दोस्तों। वो मौत, अनंत काल की मृत्यु, नरक, जो मुझे और आपको मिलनी थी दोस्तों, उसने अपने ऊपर ले ली दोस्तों। सलीब पे वो मारा गया
गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। किले से ठोक दिया उसको, लहूलुहान कर दिया, बेइज्जत किया गया, थूका गया, इतना मारा उसको, इतना मारा, चेहरा इतना बिगाड़ दिया उसका कि इंसान जैसा चेहरा नहीं था। वो जो 10,000 में हसीन, ऐसा चेहरा हो गया कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। रूपोश करते थे लोग, अपना मुंह छुपाते थे उससे। वो खुदावंद इतना सहा मेरे अजीजों, इतना सहा उसने आपके लिए और मेरे लिए, इतना सहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे पास लफ्ज नहीं है, कोई पेंटर नहीं बना सकता, कोई तस्वीर, कोई लेखक लिख नहीं सकता। दोस्तों, इतना प्यार किया खुदा ने, इतना प्यार गुनहगारों से, इन पापियों से, बदकार लोग हम। क्या देखा खुदा आपने हम में, क्या देखा मुझे समझ नहीं, मैं नहीं बता सकता भाई, नहीं बता सकता। सिर्फ बाइबल एक ही रीजन देती, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। इतनी बड़ी मोहब्बत करी खुदा ने आपसे और मुझसे, वो आ गया, मुजस्सम हो गया, हमारी मौत उसने अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, उसको दफना दिया गया और तीसरे दिन, दोस्तों इतिहास है ये, कोई कहानी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जी उठे। उसने कहा कि ये जरूर है कि मैं मरूं पर तीसरे दिन जिंदा आऊंगा, और जिंदा हुआ और अपना खुदा होना उसने साबित किया। जब वह मरों में से जिंदा हुआ, दोस्तों, कब्र ना रोक पाई, मौत उसको पकड़ ना पाई। दोस्तों, उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, आई एम दी रेजरेक्शन एंड दी लाइफ। दोस्तों, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये जगत की ज्योति मैं ही हूं, आई एम दी लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, और किसी के पास अधिकार नहीं है पाप क्षमा करने का, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास। वही सच्चा खुदा है, वही मुक्तिदाता है, वही प्रभु है। दोस्तों, वही एक राह है, वही हक है, वही जिंदगी है। दोस्तों, और कोई रास्ता ही नहीं। दोस्तों, अगर इस कमरे में आग लग जाए और एक ही दरवाज़ा है, दोस्तों, कहाँ भागोगे आप? दीवारों में सर मारोगे? हैं? नहीं, उस दरवाजे की तरफ भागोगे। भागिए दोस्तों, आज भागिए, आ जाओ उसकी शरण में, आ जाओ। कब तक अपने आप को आप जांचते रहोगे? दोस्तों, अपने फलसफे में रहोगे? धर्म इंसान को बचा नहीं सकता। दोस्तों, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बचा सकते हैं। सारे धर्म अच्छी बातें बताते, फिर भी जो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए वही करता हूँ, और जो करनी चाहिए वो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सिन, जो पापी नेचर है दोस्तों, हमें बहुत दूर ले गई है, परमेश्वर बहुत दूर ले गई। दोस्तों, आज आ जाइए उसके पास, भोलापन हटाइए, खुदा के पास आ जाइए और अपना जीवन दे दीजिए और बोलिए, प्रभु जी, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो। खुदावन, मैं मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। खुदा, मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। प्रभु, आई एडमिट आई एम अ सिनर। खुदावन, ओ मेरे खुदा, मेरे पाप क्षमा कर दो। ओ मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ, आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए, आपका बदन तोड़ा गया, आपका लहू बहाया गया, आपने मृत्यु चखी मेरे लिए। खुदावंद, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, मैं विश्वास करता हूं पूरे मन से, और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ, मुझ पापी पर दया करो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं, और ये प्रार्थना मैं विश्वास से प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना करी है आपने, तो आप परमेश्वर की संतान बन गए, आपके पाप क्षमा हो गए, अनंत जीवन आपका है। दोस्तों, प्रॉब्लम भूलिएगा मत, और सॉल्यूशन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आ जाओ उसके पास। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए
हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।